अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु चापि विनाशनम। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती जो पार्थिव शंकर की पूजा करते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनको जो पूजा जाता है, और यदि वो संभव नहीं है तो वो नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग में से ही प्रकट हुए हैं। वाणासुर ने करोड़ों करोड़ों मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में प्रवाहित किए। शंकर प्रकट हो गए। महादेव ने वाणासुर को कहा था, वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा था, प्रभु ये मैं जानता हूँ मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजने में कितना समय लगा है, कितनी व्यवस्थाएं लगी हैं। आने वाले कलयुग में ये सब लोगों के लिए संभव नहीं है, तो आप ऐसी कृपा कर दो कि इस मिट्टी के शिवलिंग को पत्थर में बदल दो, और जो उसकी पूजा करे उसको मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने का ही फल प्राप्त हो। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरे मिट्टी के बनाए गए शिवलिंग आज नर्मदा में से नर्मदेश्वर बन करके प्रकट होंगे, और नर्मदेश्वर बन गए। नर्मदा का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। जो नर्मदेश्वर के ऊपर पूजन करेगा उसको नित्य पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होगा। आप सब तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा, तो अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शापि विनाशनम, जो मृत्यु का भी नाश कर देते हैं ऐसे भगवान शंकर हैं। व्यवस्था बने तो साल में एक आध बार मिट्टी के भी शिवलिंग बनाते रहिए। नर्मदेश्वर आप अपने घर में, भले ही आपके पास रामेश्वर के महादेव हैं, काशी के महादेव हैं, मल्लिकार्जुन के महादेव हैं, कहीं के भी महादेव हों, आप अपने घर नर्मदेश्वर जरूर रखिए। कभी आप द्वारका की तरफ जाएं और आपको नया मकान, नई दुकान बनानी है, तो वहां से सांप सांपिन लेके आइए। नागेश्वर में पार्वती और महादेव सांप सांपिन के रूप में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा बताते हैं कि नए मकान की नींव में यदि वास्तु के रूप में सांप और सांपिन नीचे, नीम के नीचे दबा दिए जाए, तो उस घर में किसी भी प्रकार का विघ्न प्रकट नहीं होता। उसकी इतनी बड़ी महिमा। तो कभी आप ओमकारेश्वर जाएं तो वहाँ बड़े अच्छे नर्मदेश्वर मिलते हैं। वहाँ ना मिलें तो इस महाकाल के पंडाल में तो मिलते ही है। और अद्भुत महारुद्राभिषेक हो रहा है, उसके बाद प्रसाद में प्राप्त हो रहा है भगवान नर्मदेश्वर। लाखों घरों में तुलसीवन आश्रम ने नर्मदेश्वर भगवान भेज दिए, तो कितना अच्छा लगा। अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शापि विनाशनम, मौत को भी जो नाश कर दें, ऐसे भगवान की पार्थिव पूजा है। वर्णन किया कि इस पूजा का प्रभाव कहाँ है। नद्या तड़ागे कूपे वा जलांतर मदमा हरेत। यदि यह शिवलिंग मिट्टी के ऐसी जगह पर ये बनाए, नद्याम नदियों के किनारे, तड़ागे सरोवरों के किनारे, कूपे कुएं के किनारे, सागरे समुद्र के किनारे, बा जलांतर मदमाहरित, शिवलिंग वहीं बनाइए जहां आप शिवलिंग को जल में आप उसको विसर्जित कर सकें। यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यदि उनको विसर्जित नहीं किया, बिना विसर्जित छोड़ दिया, तो जघन्य बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव पूजा वही करें जो लोग उनको विसर्जित कर सकें पानी में। ये वर्णन है इसमें, जला अंतर्मद माहरे, जो जल में उसको प्रवाहित, उसको डुबा सकें, उसको विसर्जित कर सकें। अब जहाँ नदियाँ नहीं है वो क्या करें। मैंने परसों निवेदन किया है, एक परात में किसी बड़े पात्र में जल लें और उन मिट्टी की प्रतिमाओं को उसमें प्रवाहित कर दें, रात भर गलने दें उसको, और दूसरे दिन उसको कहीं किसी पेड़ की जड़ में जाके छोड़ दें जहाँ किसी के पाँव न पड़े। तो इस प्रकार से भी यह पार्थिव पूजा हो सकती है। विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम बयाया शिवस्य शिवस्य सिंह लिंगम च सर्वदा पूजी ध्वज। वर्णन किया कि भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, चंद्रमा, सगरे देवताएं वो सब अपने अपने यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक भी देवता ऐसा नहीं है, एक भी देवी ऐसी नहीं है जो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा न करे। जब स्वयं देवता करते हैं तो फिर आप क्यों नहीं करते। इसमें आदित्य, सूर्य भगवान, सोम, चंद्रमा, सरस्वती, लक्ष्मी और भगवती जगदम्बा, भगवान गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय ने तो बहुत
शिव पिंडियों की स्थापना धरती पर करी। भगवान परशुराम तो बहुत बड़े भगत थे, जगह जगह उन्होंने भगवान शंकर की पिंडियों की स्थापना करी। परशुराम भगवान ने, जो आज से हजारों हजारों साल पुराने जो शिवलिंग है वो सब भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित किए गए, जिनको आज स्वयंभू कहते हैं, भगवान परशुराम जी के द्वारा। बड़े बड़े जो गणेश जी के मंदिर हैं, प्रतिमाएं, जिनको पता ही नहीं है किसने बनवाया, मराठा में समर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं, ये स्थापना उनके द्वारा कराई गई। विशेष हनुमान जी की प्रतिमाएं, हनुमान जी के परम भक्त थे समर्थ गुरु रामदास। इन महापुरुषों ने बड़े अद्भुत काम किए।